बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बीफ निहारी बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोंग की बोटी ले ली है 1 kg। जब आप निहारी बनाने के लिए गोश्त लेने जाएं तो आप उसको बताएं कि आपने निहारी बनानी है, तो वो आपको थोड़े से लार्ज साइज़ में कट करके देगा इसके पीसेस। इसके अलावा मैंने नली वाली हड्डियाँ ले ली हैं, बोन्स विद बोन मैरो। इसका वेट उससे अलग है बिल्कुल, ये 1 kg अलग इसका वेट है बोनलेस का। इसके अलावा यहाँ पे मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ 1 कप। अगर आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं ये, लेकिन देसी घी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। निहारी मसाला यूज़ कर रही हूँ मैं, आप मेरे चैनल पर इसकी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा भुना कुटा ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ मैं, इसको मैंने ऐसे ड्राई रोस्ट कर लिया था और क्रश कर लिया है। 1 टेबलस्पून हीपफुल जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। 4 टेबलस्पून मैं चक्की का आटा यूज़ कर रही हूँ, इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और इसके अंदर मैं पानी मिक्स करके इसकी पेस्ट बना लूँगी। इसके अलावा गार्निशिंग के लिए मैं लेमन यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन चिलीज और जूलियन कट जिंजर। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे रेडी करना है। मैंने प्रेशर कुकर में देसी घी डाल दिया है। अब इसके अंदर जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी और इसको बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और साथ ही हम मीट डाल देंगे बीच में। और इसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि जितनी भी स्मेल है ये मीट की, ये अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। मीट को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इस टाइम पे इसके अंदर मैं निहारी मसाला ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसमें भून लूँगी। निहारी मसाला इसमें मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और अब ये देखिए ऑयल भी तकरीबन अलग हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इस टाइम पे इसका जो ऊपर से ऑयल है वो सेपरेट कर लूँगी, क्योंकि जब हम इसमें आटा भी जब ऐड करेंगे या इसको पकाएंगे भी, तो वो जो आटा है वो एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर ये सब ऑयल, तो आपको फिर दोबारा से ऊपर ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको ऑयल को सेपरेट कर लूँगी। मैंने इसमें से ऑयल ये अलग कर लिया है, ये मैं इसको एंड में ऐड करूँगी। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ 1 जग, और मैं इसको प्रेशर दे दूँगी तकरीबन 30 से 40 मिनट। यहाँ पे डिपेंड करता है हर एक प्रेशर कुकर पे कि वो कितना टाइम लेता है, तो आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से इसको बंद कीजिएगा। और ये जब मीट गल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा मीट फुली कुक्ड हो चुका है। अब इस टाइम पे हम बोन्स सब इसमें से निकाल लेंगे और उसके बाद इसके अंदर आटा ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी और इसको थोड़ा सा कुक कर लूँगी। मैंने इसमें से बोन्स निकाल दी हैं बिल्कुल, और जो इसके अंदर मीट भी है वो भी मैं उससे निकाल कर वापस इसके अंदर डाल दूँगी। इस टाइम पे मैं इसके अंदर 1 बीफ क्यूब ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना ऐड करना चाहें तो इट्स ओके। और ये जो आटा था इसके अंदर मैंने पानी मिक्स करके इसकी पेस्ट बना ली है पतली सी, और इसको थोड़ा थोड़ा मैं ऐड कर लूँगी। ये ड्राई रोस्ट किया था मैंने, इसकी वजह ये एक है कि जब आप ये इसके अंदर डालेंगे तो ये इसका कच्चापन नहीं रहेगा, और ये विदिन 10 मिनट्स आप इसको देंगे तो ये हमारी निहारी रेडी हो जाएगी। इसको हम तकरीबन 10 मिनट कुक कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। आटा डालने के बाद इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए पकते हुए, और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। ये निहारी के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन अगर आप इससे भी थिक करना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है। अब इस टाइम पे आप जो ऑयल सेपरेट किया था इस टाइम पे भी आप ऑयल डाल सकते हैं इसके अंदर, या फिर जब आप सर्व करने लगे तो तब आप ऑयल ऊपर डाल दीजिएगा। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसके ऊपर मैंने जो ऑयल निकाला था सेपरेट वो ऐड कर दिया है, और अब हम ये जो हम लोगों ने ज़ीरा
रोस्टेड किया था और उसको क्रश किया था, ये ज़रूर डालिएगा, ये इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़े से जिंजर ऐड कर दें। ये मैंने एक अनियन ले लिया था और उसको मैंने कट करके फ्राई कर लिया है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। तो ये भी आप ज़रूर, ये इन लवाजमात में से होता है ज़रूर। ये ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लें। नली वाली हड्डियाँ जो मैंने सेपरेट की थी उसमें से मैंने इसका गूदा निकाल लिया था, तो वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार बीफ निहारी रेडी है। जाने से पहले आपसे हदीस पाक शेयर करती चलूँ। ये हदीस हसन हसीन से ली गई है। हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स वज़ू करते वक्त मंदजर झेल दुआ को पढ़ता है, इसके लिए मग़फ़िरत का एक पर्चा लिखकर और उस पर मोहर लगाकर रख दिया जाता है। क़यामत के दिन तक इसकी मोहर ना तोड़ी जाएगी और वह मग़फ़िरत का हुक्म बरकरार रहेगा। दुआ कुछ यूँ है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।